हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो सिनेमा और आपके साथ मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी। सितारों के साथ बातचीत, गॉसिप्स और फिल्मी दुनिया की हर हैपनिंग सिनेमा आप तक लाएगा सारी फिल्मी स्टोरीज, स्पेशल रिपोर्ट्स। तो शुरू करते हैं फिल्मी दुनिया का पंचनामा सिनेमा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेटेस्ट हैपनिंग्स की। बजरंगी भाईजान का पहला लुक आउट हो चुका है। जी हां, सलमान खान की बजरंगी भाईजान का पहला लुक सामने आ चुका है और इस न्यूज के साथ ये भी बता दें कि करण अर्जुन भी साथ आ गए हैं। क्या है पूरा माजरा, सिनेमा सबसे पहले बताएगा आपको। इसके साथ ही बात होगी फिल्म शुद्धि की। वरुण को कास्ट किया गया है इस फिल्म में। बताएंगे आपको करीना की समाज सेवा के बारे में। सीरियल के संसार तक भी आपको लिए चलेंगे। होगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले सिने टुडे। सलमान खान स्टारर बजरंगी भाईजान का पहला लुक सामने आ चुका है। जी हां, ये पोस्टर है फिल्म बजरंगी भाईजान का और फिल्म का ट्रेलर भी जल्द जारी किया जाएगा। लेकिन इस फर्स्ट लुक से ज्यादा दिलचस्प न्यूज ये है कि इस फर्स्ट लुक को सलमान के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर माने जाने वाले शाहरुख खान ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। शाहरुख ने इस लुक के साथ सलमान की शान में कुछ बातें भी लिखी हैं। उन्होंने लिखा है, आई बिलीव बीइंग ए ब्रदर इज अ बिगर देन बीइंग ए हीरो। भाईजान कमिंग 8 2015। हाउ डू यू लाइक द फर्स्ट लुक? फोटो में सलमान खान का चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने चॉकलेटी कलर का स्वेटर पहना हुआ है और उनके गले में लॉकेट के रूप में गदा है। कबीर खान के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में सलमान के अलावा करीना कपूर खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम रोल में होंगे। फिल्म इसी साल ईद पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। क्या हम सलमान से ये सुन सकते हैं अभी कि हाँ, ईद पर ही बजरंगी भाईजान रिलीज हो रही है? ईद पर ही बजरंगी भाईजान रिलीज हो रही है इस बार। आपको बता दें कि गुजरे कई साल से सलमान और शाहरुख के बीच दुश्मनी कई मौकों पर नजर आ रही थी, मगर पिछले कुछ वक्त से इन दोनों के बीच की दोस्ती वापस गहरा रही है। कभी ईद मिलन, कभी सलमान की बहन अर्पिता की शादी, तो कभी कोई और मौका। दोनों के मिलन की तस्वीरें आसानी से नजर आएंगी। कह सकते हैं कि अब शायद दोनों के बीच तल्खी की दीवार गिर जाए और करण अर्जुन की जोड़ी हमें पर्दे पर भी नजर आए। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। डायरेक्टर करण मल्होत्रा के निर्देशन में बनने वाली फिल्म शुद्धि के सितारे शुरू से ही गर्दिश में चल रहे हैं। पहले फिल्म की फर्स्ट चॉइस रहे ऋतिक रोशन ने फिल्म से किनारा किया और अब सलमान भी अलग हो गए हैं। 2 दिन पहले ही करण जौहर के बैनर की बड़ी फिल्म शुद्धि में से सलमान खान की जगह पर वरुण धवन को लेने का ऐलान सामने आया है। साथ में फीमेल लीड श्रद्धा कपूर हैं। ऐसा नहीं है कि टैलेंट की वजह से ये बदलाव हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि सलमान के पास डेट्स नहीं है, इसलिए उन्होंने फिल्म से निकलना जरूरी समझा। ऋतिक रोशन ने जब ये फिल्म छोड़ी तब पहले ही शेड्यूल से पीछे चल रही थी। सलमान के आने के बाद भी तारीखें मेल नहीं खा रही थी। ऐसे में वे बाहर हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि फिल्म में वरुण को लेने का सुझाव उन्होंने ही करण को दिया था। जब आधिकारिक तौर पर करण ने अपने ट्विटर पर कास्टिंग की घोषणा की तो सलमान ने तुरंत ट्वीट किया, कमाल करते हो वरुण धवन, अपने पिता को बहुत गौरवान्वित किया, हैप्पी शुद्धि। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर हाल ही में अपनी मच टॉक्ड फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर कश्मीर से लौटी हैं।
करीना ने यहाँ फिल्म में पहने कपड़ों को कश्मीर की लोकल लड़कियों को दान किया है। फिल्म में करीना के अलावा सलमान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। दरअसल करीना की फीमेल फैन उनसे मिलने के लिए घंटों सेट पर इंतजार किया करती थी। जब करीना उन लड़कियों से मिली तो उन्होंने करीना की वार्डरोब और गहनों की खूब तारीफ की जो उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान पहने थे। उन लड़कियों से मिलने के बाद करीना बेहद भावुक हो गई और लड़कियों से वादा किया कि शूटिंग खत्म होने के बाद वे अपने कपड़े उन्हें देकर जाएंगी। जानकारी के मुताबिक करीना ने अपने कपड़े इन लड़कियों को दे दिए। वहीं करीना अपनी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। भाई वाह, सेलिब्रिटी होने की भूमिका आप खूब अदा कर रही हैं। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। आजकल बॉलीवुड बायोपिक बड़ी नजरें इनायत किए हुए हैं। मिल्खा सिंह की बायोपिक भाग मिल्खा भाग हो या मैरी कॉम की बायोपिक हो, सभी ने हिट की हैसियत हासिल की, तो बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को भी लगा कि ये फॉर्मूला पूरी तरह से हिट और फिट है। हाल फिलहाल 3 बायोपिक की ज्यादा चर्चा है। ये है धोनी के ऊपर बनने वाली फिल्म MS धोनी, जिसे नीरज पांडे डायरेक्ट कर रहे हैं, और धोनी के रोल में है सुशांत सिंह राजपूत। नीरजा भनोट की जिंदगी पर बन रही फिल्म में सोनम कपूर हैं, जिसे राम माधवानी डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तीसरी फिल्म की सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं, वो है संजय दत्त पर बनने वाली बायोपिक, जिसकी स्टार कास्ट लगभग फाइनल बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ अपकमिंग फिल्म तमाशा में काम कर रही हैं। ताज़ा खबर ये है कि इसके बाद एक बार फिर से वे और रणबीर साथ काम करते नजर आएंगे। ये फिल्म होगी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बन रही संजय दत्त की बायोपिक। फिल्म में संजय दत्त के किरदार के लिए रणबीर को पहले ही कास्ट कर लिया गया है। हालांकि कंफर्मेशन अभी बाकी है और फीमेल लीड के लिए हिरानी ने दीपिका को लेने का फैसला किया है। जो संजय की पत्नी की भूमिका में होंगी। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार राजू पीकू में दीपिका के परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित हैं। फिल्म के सक्सेस बैश के दौरान उन्होंने दीपिका की जमकर तारीफ भी की। सेमी लिक्विड मोशन फर्स्ट, देन 2 days of gas and constipation. What should I do? ये कोई मैसेज होता है देने के लिए ऑफिस में? हाँ? सुबह की धूप पे इसी की दस्तखत। ऐसे वॉक करने से कुछ नहीं होगा, जाके बैठिए, बाथरूम में हो जाएगी। I know my sister better or you. आपको ना कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। We live in a society बाबा, किसी से तो अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। कंजूस, हम लोग कंजूस है। हेलो पीकू। हाय। भाई कलकत्ता जाना है, कौन जाएगा? अरे दिल की बुरी नहीं है वो। पीकू। What? इतना ही नहीं, दोनों को करीब आधे घंटे तक बातों में मशगूल देखा गया। माना जा रहा है कि राजू दीपिका से संजय दत्त की बायोपिक में काम करने के लिए गुजारिश कर चुके हैं। अब देखना होगा कि दीपिका ये ऑफर मंजूर करती हैं या नहीं। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। और आइए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद क्या है सीन देखना न भूलिए, क्योंकि वहां आप वाकिफ होंगे सीरियल डोली अरमानों की के ऑन लोकेशन शूट से। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं सिनेमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं सीरियल डोली अरमानों की के ऑन लोकेशन शूट पर। कुछ दिनों के बाद नहीं दिखेगी उर्मी यानी नेहा अपने दर्शकों को।
दरअसल हम बात कर रहे हैं सीरियल डोली अरमानों की, जहां दर्शकों को नहीं नजर आएंगी उनकी उर्मी बहू। दरअसल ईटीवी की टीम पहुंची थी सीरियल डोली अरमानों की किस सेट पर, जहां हमने नेहा यानी आपकी उर्मी से पूछा कि क्यों वो क्विट कर रही हैं शो, जबकि उनको दर्शकों ने तो बहुत पसंद किया है। इस सवाल के जवाब में क्या कहा नेहा ने, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आई एम वेरी ग्लैड कि डोली अरमानों को व्यूअर्स ने बहुत चाहा एंड एवरीबडी लव्ड द शो, एवरीबडी लव्ड उर्मी, और उर्मी को चाहते चाहते पीपल स्टार्टेड लाइकिंग नेहा ऑल्सो, लविंग हर। एंड लास्ट के कुछ 15 दिन बचे हैं मेरे इस शो में, एंड डेफिनेटली आई वांट टू पुट अक्रॉस टू माय व्यूअर्स दैट आई हैव क्विट द शो, एंड बिकॉज मुझे लगा कि शायद मैं आपको और दूसरे रूप में बेटर और कुछ करके दिखा सकूं। अभी मुझे लगता है आई कैन स्टिल प्ले समबडी हु इज़ नॉट अ मदर ऑफ 30, शौर्य बड़ा होने वाला है जो 30 साल का हो जाएगा, और मुझे लगता है कि अभी मैं माँ बनने के लिए थोड़ी सी यंग हूँ एंड आई कैन स्टिल ट्राई फॉर समथिंग बेटर। इसलिए मैंने बहुत हिम्मत करके शो को छोड़ा, जबकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। द शो इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट मोमेंट फॉर माई लाइफ टू लीव द शो, बट या आई थिंक एवरीथिंग कम्स विद अ पैकेज। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आई वुड जस्ट होप कि आप नेहा को भी उतना ही प्यार करेंगे जितना आपने उर्मी को किया। सो आई नीड ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। ओह, तो ये कारण है नेहा के शो छोड़ने के पीछे। इसी के साथ नेहा ने हमें ये भी बताया कि क्या सीक्वेंस शूट कर रही थी वो, और अपने सीक्वेंस को मीडिया के सामने एक्सप्लेन भी किया। सीक्वेंस यही चल रहा है कि अभी जो हमने शूट किया इज़ बेसिकली मामी को बहुत, शी इज़ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट विद द आइडिया कि वो काली हैं और उनको कहीं इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, लोग उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट बेसिकली ये रेसिज्म वाला जो पॉइंट है हम उसको उठाना चाहते थे कि काले गोरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुद्दा ये है कि गलत दिखाकर सही का मैसेज दें हम। सो द रॉन्ग इज़ दैट कि इनको लगता है कि ये काली हैं तो दिस इज़ नॉट राइट, उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, शी कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ। बट वी वांट टू शो दैट काले गोरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, व्हाट एवर यू आर। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में चाह है, इफ़ यू आर अ गुड पर्सन यू गोना सक्सीड इन लाइफ। तो यही सीक्वेंस हम शूट कर रहे हैं, और एक कंपटीशन है जिसमें हर बार मेरी सासू माँ जीतती आई हैं। इस बार मैं चाहती हूँ कि मामी जी पार्टिसिपेट करें एंड आई वांट हर टू विन, सो आई एम गोना हेल्प हर फॉर दिस। अब जब नेहा शो को क्विट कर रही हैं, तो अपने चाहने वालों को वो कहाँ नजर आएंगी? इस सवाल के जवाब में नेहा ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया वो भी आप सुन लीजिए। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। जैसे आपको प्रोमो देखने को मिलेगा, आई एम श्योर यू विल कैप्चर मी अगेन, and I also want to surprise you and shock you with something more which is coming on my way. But हाँ, हाल फिलहाल के लिए I would always want कि जहाँ भी आप मुझे देखें बस वहाँ रुक जाइएगा and stay for some while. अच्छा, तो ये विश है हमारी उर्मी यानी नेहा की, जो चाहती है कि उनके फैंस उनको ऐसे ही ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहें। कैमरामैन सुरेश के साथ आकांक्षा माहेश्वरी की रिपोर्ट। और आइए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए तनु और मनु से खास मुलाकात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म 100 करोड़ क्लब में जल्द शामिल भी हो जाएगी। रिलीज से पहले ईटीवी से खास बातचीत में फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आए थे फिल्म के लीड एक्टर्स। चलिए मिलवाते हैं आपको माधवन और कंगना से हमारे खास सेगमेंट सिने लम्हे में। कुछ किस्से, कुछ कहानियां और उनसे जुड़ा ताल्लुक, ये सब आपके जहन में किसी फिल्म के बारे में तभी रह जाता है जब फिल्म उतनी ताकतवर हो। और एक ताकतवर फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स अपने तमाम रंग और तमाम जो दिलचस्पी है उसको रखते हुए हैं। क्या कहेंगे, एक तरह से फख्र महसूस होता है? अरे बहुत बहुत। जब हम फिल्म पहली बार फिल्म बना रहे थे तो उसे बड़ी मुश्किल से हमने रिलीज़ की। बहुत लोगों को यकीन नहीं था कि ये फिल्म चलेगी, पर उसके बावजूद लोगों ने जो इतना प्यार दिखाया तो उससे हम प्रोत्साहित हो गए। सोचा नहीं था कि कभी सीक्वल बनेगी। अब इसका दूसरा पार्ट बन चुका है और जितना प्यार हमको इसके ट्रेलर से मिला है, जिस तरीके से इस ट्रेलर को लोगों ने सराहा है, उससे थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी हुई थी। लेकिन पिछले 2 दिन से जो फिल्मों को हम दिखा रहे हैं लोगों को, उनका रिस्पांस देखकर मुझे लगता है कि हम अपने जितने भी उम्मीद हमने क्रिएट किए उसको जरूर। पापा मैं डिवोर्स दे दूं क्या? हालत देखिए अपनी, अदरक हो गया है ये आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। हाँ तो शादी से पहले मैं ऋतिक रोशन था क्या? क्या क्या सपने देखती है एक लड़की जब लव मैरिज करती है तो।
कंगना, हाल फिलहाल जो तवज्जो बढ़ी है आपकी और जिस तरह से आपको हर तरफ बेहतरीन करार दिया जा रहा है, उस पेस में रहते हुए और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स आज जब पर्दे पर आ रही है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें होंगी जो पिछली भी याद आती होंगी। पिछली बार जब हमारी फिल्म आई थी, ये सेम फिल्म का पार्ट 1 आया था, तो नेचुरली इतना हमें नहीं सराहा जा रहा था या इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जबकि उस वक्त की वो भी बहुत बड़ी फिल्म थी। अब तो ये हाल है कि ये फिल्म इस साल की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म है। जो रिव्यूज़ हैं 4.5 या 5 स्टार्स ही हैं ज़्यादा, अगर 90% जो रिव्यूज़ हैं। तो इस तरह से जो हमें रिस्पांस मिल रहा है तो नेचुरल सी बात है। पिछली बार वो बहुत छोटी फिल्म थी और छोटी फिल्म आई, धीरे धीरे लोगों को लगा कि ये छोटी फिल्म अच्छा करके निकल गई, इतना सा हमें रिस्पांस था। क्या सोच रहे हो? नहीं, हंसो मत करो भैया, ये तनु जी नहीं है। थारे लगाई लगे तो हमारी जी सी, पर मैं थारे लगाई ना सू। हमारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान, यो हमारी सहेली पिंकी। हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सू। स्पोर्ट्स कोटे तहत मिशन लिया, नेशनल लेवल के एथलीट सू। जिला जज्जर 124507 और फोन नंबर में दऊ कौन। हाल फिलहाल जिस तरह से हम फिल्में देख रहे हैं वो न्यू एज ट्रेंड ला रही हैं और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स चूंकि अपनी कहानियत में लाजवाब है, हिमांशु शर्मा लगातार एक बेहतरीन राइटर बन के उभरे हैं। क्या खासियत होगी अगर हम लेखकों की बात करें, खासतौर पर हिमांशु शर्मा की? जितनी भी फिल्मों को लोग थिएटर में जाकर देखते हैं, उस फिल्म की खासियत ये है और होनी चाहिए कि लोग उसको एस्पिरेशनल समझें, यानी कि वहाँ पे जितने भी किरदार देख रहे हैं उनकी तरह बनने की लोगों की इच्छा हो तो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है। जहाँ तक हिमांशु शर्मा की खासियत है, वो मिडिल क्लास जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी है उन लोगों को हीरो बना देता है। उनकी साधारण सी ज़िंदगी में से जहाँ पे कोई बड़ा चढ़ाव नहीं आता, जहाँ पे कोई फरारी कार या क्रूज शिप वाली छुट्टियाँ नहीं होती, उनके यहाँ भी जो लोग असाधारण तरीके से सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग हीरो बन जाते हैं, हीरोइन बन जाते हैं, उनके बारे में ये कहानी लिखता है और इसीलिए लोगों के दिलों में फ़ौरन जो है ये बस जाती है इनकी कहानी। तो हिमांशु तो है ही, मुझे लगता है कि बहुत ही सुपर, और खास करके मुझे लगता है कि आनंद राय जो समझ पाते हैं इन सब चीज़ों को बखूब, जो मिडिल क्लास की जो हमारी काउ बेल्ट जिसे कहते हैं, उस एरिया के जो लोगों को अच्छी तरह समझते हैं और उनके लिए जो कहानी बनाते हैं, वो इतने सक्सेसफुल रहे हैं उनकी तीनों फिल्मों में लेकर। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐतिहासिक जो है डायरेक्टर बन के रह जाएंगे हमारे इंडस्ट्री में। पहले भी शेरवानी पहनी है, घोड़ी पर बैठा हूँ, किसी के साथ 7 फेरे ले चुका हूँ। मैं पहली बार प्यार पर नहीं पड़ रहा था। नो कुसुम, इस फिल्म के बाद क्या कुछ करने वाली कंगना? क्या कुछ पहले तो थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत काम किया जा रहा है। पिछले 5-6 महीने से बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया, तो आई थिंक एक हेल्थी रहता है क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक ले लेना और उसके बाद में वही हो जाएंगे, शूटिंग शुरू करेंगे, नया कुछ करेंगे। तो क्या कुछ नज़र आने वाला है आने वाले वक्त में? एक तो कट्टी बट्टी करके एक फ़िल्म आ रही है सितंबर में, वो बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है, वो देखने को मिलेगी। बाकी अगले साल की और फिल्मों का लाइनअप है। माधवन, आपकी जानिब से क्या कुछ होने वाला है? इस साल के तीसरे क्वार्टर में एक फिल्म आएगी जिसका नाम है साला खड़ूस, जिसकी तैयारी हो चुकी है। फिल्म तो शूट हो चुकी है, फिर भी मैं थोड़ी बहुत और तैयारी कर रहा हूँ और ये राजकुमार रानी साहब ने प्रोड्यूस किया है। तो इसके बारे में हम उस वक्त बात करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत क्लैश होंगे इसके इमेज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। अच्छी खासी चटनी चंगी खानी बावली होगी, बघानी बावली होगी, बघानी बावली होगी, बघानी बावली होगी, बघानी। रोज सवेरे नीम अंधेरे घर से भागी मैं, भागी घर से धारे वाज दे। बिना बात के
और इसी के साथ आज के एंटरटेनमेंट डोज में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा ये खास कार्यक्रम। रहिए सिनेमा की दुनिया से बाखबर, देखते रहिए सिनेमा। गुड बाय एंड टेक केयर।